जहाँ तक बात है इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो यहाँ भी चीजें इंटरेस्टिंग है। इस तरह की सीट्स की पूरी ये AMG वाली है, बट इसकी सिर्फ लुक्स ही डिफरेंट नहीं है। इसके जो ये साइड पे बोस्टर्स हैं या फिर इसके अलावा ये जो ये इसके आगे वाले एरियाज हैं, ग्रिप्स हैं, इनको आप इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं। सीट के साइड पर एडजस्टमेंट दी गई हैं जहाँ से इसको आप थोड़ा ज्यादा ग्रिपी बना सकते हैं। ये सीट्स वैसे भी काफी ग्रिपी हैं और मैं अब सही अंदर जाके बैठे हैं। अब अगर मैं इसमें बैठूं तो ये ऑलमोस्ट मेरी ये चेस्ट के बराबर ही आई हुई है। सीट इसकी कॉर्नर के लिहाज से बहुत बाहर है ताकि ड्रिफ्टिंग करते हुए स्लाइड ना हो इसमें। फेस के हेडरेस्ट में भी ये AMG की बैजिंग दी गई है। हेडरेस्ट सिंगल ही पीस है। सेम ये रेजर्स का कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड पे भी और डोर्स में भी। डोर इसके थोड़े यूनिक हैं। इस तरह से इसमें 3 मेमोरी फंक्शंस दिए गए हैं फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए। यूजुअली ये चीज सिंपल सी क्लास में नहीं आती। फिर इसकी सीट की एडजस्टमेंट भी डोर्स के अंदर ही दी गई है और इसके डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है जो कि इसकी फील को थोड़ा सा बेहतर बनाती है। फिर ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। जहां तक बात है डैशबोर्ड की, तो ये एक टाइम पे सिंपल कार थी, तो इसलिए यहाँ पे काफी सारी चीजें सिंपल ही हैं। डैशबोर्ड का ये वाला एरिया तो C63 में भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे उसमें ट्रेंड्स डिफरेंट होती हैं। इसमें ये आर्म वुड है, यहाँ पे भी फीचर्स वगैरह नॉर्मली हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, दोनों फ्रंट सीट्स इसकी हीटेड हैं और इसके अलावा बाकी यहाँ बेसिक चीजें हैं। क्लाइमेट कंट्रोल की गाइड डुअल जोन ऑफर करती है इवन बेसिक वर्जन में भी। और उसके पीछे जो इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है ये AMG वाला है। इसमें ये AMG F-Ultra बैक की बैजिंग दी गई है और है ये Alcantara और मेटल कॉम्बिनेशन में। Alcantara यूजुअली इस तरह की टॉप ऑफ लाइन ट्रिम्स में ही आता है। फिर इसके साथ एक और चीज दी गई है, वो है इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर। यहाँ पे मोड्स हैं कंफर्ट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस और फिर मैनुअल। यहाँ पे आप खुद कुछ मोड वगैरह बना सकते हैं। ये चीज भी सिंपल गाड़ी में नहीं आती। ट्रिप्टॉनिक इसमें आता है, मैनुअली आप इसको चला सकते हैं यहाँ से भी और स्टीयरिंग के पीछे से भी। और जहां तक बात है स्टीयरिंग के पैडल शिफ्टर्स की, तो ये भी इसमें प्रॉपर मेटल की फिनिश में है। छोटे ट्रेन्स में ये प्लास्टिक के होते हैं। बाकी इसमें यहाँ पे अगेन बैक पे ये कंट्रोल दिया गया है AMG का, जहाँ से आप इसकी स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। फीचर इसके थोड़े से एंशिएंट हो गए हैं। बाकी यहाँ पे इसके कंपार्टमेंट्स वगैरह काफी सारे दिए गए हैं स्टोरेज के लिए। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से भी डिसेंट है और यहाँ पे USB वगैरह के इंसर्ट दिए गए हैं। और बाकी स्पेसिफिक गाड़ी में जैसा कि मैंने बताया पैनोरामिक रूफ भी ली गई है। और जहाँ तक बात इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये लेदर और Alcantara कॉम्बिनेशन में है। इसकी फिनिश भी सिंपल सी क्लास से थोड़ी सी डिफरेंट है और इसके कट्स भी। और जहाँ तक बात इसके मीटर की, तो ये इसकी डोनर कार से लिया गया है। इसमें स्पीड लिमिट 320 किलोमीटर पर आवर तक है। यूजुअली गाड़ियों के मीटर 240 से 260 तक आते हैं, बट इसका 320 है और ये सही नेक्स्ट लेवल है। फिर यहाँ पे 6.3 V8 की बैजिंग भी दी गई है और इसकी नीडल का रिस्पॉन्स भी सिंपल गाड़ी से काफी ज्यादा क्विक है। इसकी नीडल्स फौरन अप डाउन करती हैं। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट इसमें इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इसमें मेमोरी फंक्शन आता है। इसको मैं यहाँ से रेस ऑल ओवर कर सकता हूँ इस तरह से। और यूजुअली ये चीज मैनुअल होती है। ऑटो स्टीयरिंग कम गाड़ियों में आता है। और जहां तक बात है रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये फेयरली सिंपल सी ही है। अगली सीट्स को यहाँ से बोस्टेड किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये सीट्स परफॉर्मेंस सीट्स हैं और आम गाड़ी की सीट से ज्यादा बड़ी हैं, तो ये लेग रूम को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रही हैं। अब ये सीट काफी आगे करने के बाद मेरे पास यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेग रूम बना है, लेकिन अगर ये एक रिलैक्स पोस्चर में हो तो बैक पे बंदा बैठ ही नहीं सकता। ये मेरे ख्याल से इसका ड्रॉबैक है, लेकिन इन गाड़ियों में सीट्स आती ही ऐसी हैं। अगर आप कंपनी से भी लेंगे तब भी वो इतनी ही तंग होगी। बाकी इसके अलावा इसमें ये सेंटर कंसोल दिया गया है, सीट बेल्ट दी गई हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं, पैनोरामिक रूफ यहाँ तक कंटिन्यू करती है।